पर, जल पर, अग्नि पर, इन पर भगवान का राग है। जनन मरण हानि लाभ सुख दुख ये सब विधि हाथ। जनन मरण भी भगवान के हाथ में। किसी घर में बेटा आएगा, किसी घर में बेटी आएगी, किसी का कुछ भी नहीं आता, अपने भाग्य के अनुसार। जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख सब ये सब विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में है। तो समुद्र कहते हैं महाराज आपके हाथ में 5 चीज, अगर हम अपना रास्ता खोल दें छोड़ दें तो ये पृथ्वी प्रलय को चली जाएगी। हम अपनी मर्यादा से भंग नहीं होते। तो भगवान राम से कहते हैं समुद्र में रास्ता बताता हूँ, मार्ग बताता हूँ, अगर उस मार्ग से तुम जाओगे तो तुम्हें रास्ता बन जाएगा। नाथे नीले कपिदो ये भाई, नाथे नीले कपिदो ये भाई। कब ये दो भाई लड़कारे ऋषि आशीष पाई, लड़कारे ऋषि आशीष पाई, लड़कारे ऋषि आशीष पाई। कहते हैं नाथ नील नल नाम के 2 वानर है। महात्माओं ने इनको आशीर्वाद दिया है कि समुद्र में जल में जो भी वस्तु ये अपने हाथ से डालेंगे वो तैर जाएगी, डूबेगी नहीं। इसलिए ये सेतु बांध के तुम्हें रेडी कर देंगे, उस सेतु पर तुम आग जाना। भगवान शंकर ने जब ऐसी बात सुनी, बंदर भालुओं को क्या देते, भाई सेतु बनाओ, नल नील को बुलवाओ। नल नील आए, सेतु बांधने की क्रिया चालू हुई। तो भगवान शंकर के कहते भगवान राम के मन में शंकर की भक्ति उमड़ आती। प्रीति पुरातत लखी ने जाई, पुराना प्रेम उमड़ जाता है कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं शिव जी की पूजा करूं, मेरे मन में इच्छा है मैं शिव जी का शिवलिंग की स्थापना करूं, मेरे मन में इच्छा है यहाँ मैं भगवान शंकर का मंदिर बनवाऊं और ये जगह तीर्थ धाम बने। ऐसा भगवान राम के मन में था। करऊं इहाँ शंभु थरपेना, करऊं इहाँ शंभु थरपेना, अरे इहाँ शंभु थरपेना, अरे यहाँ शंभु थरपेना। देखी से तो सुंदर यह रचना, देखी से तो सुंदर यह रचना, देखी से सुंदर ये रचना, देखी से सुंदर ये रचना, देखी से तो सुंदर यह रचना, यसी कृपा ने दी बोले बचना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करऊं इहाँ शंभु थरपेना, मोरे हृदय परपो ये कल्पना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम कहते हैं कि मेरे हृदय में ऐसी कल्पना है कि मैं भगवान शंकर की स्थापना करूं और कहते हैं ये भूमि, ये जगह तीर्थ धाम बने। परम रमैया उत्तम धरणी, परम रमैया उत्तम धरणी, परम रमैया उत्तम धरणी, परम रमैया उत्तम धरणी। महिमा अमित जाए नहीं बरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। श्री राम जय राम जय जय राम,
हनुमान जी महाराज से, हे हनुमान जी, हे वानर भालू, मेरे मन में ये विचार आया है कि लिंग थाप विधिवत पूजा करूं, भगवान शंकर की मैं पूजा करूं। हनुमान जी को भगवान राम देते शिवालय लाने के लिए, शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी लेट हो जाते हैं। ऋषि मुनियों को बुला के लाते हैं, ऋषि मुनियों को बुला के लाते हैं। जब ऋषि मुनि आते हैं तो ऋषि मुनि सज्जनों, हनुमान जी महाराज लेट होते हैं तो भगवान राम अपने हाथों से माटी का शिवलिंग बनाते हैं कि भैया अब ऋषि मुनि कब तक आएंगे पता नहीं, मैं तो मेरी भक्ति को पीछे क्यों करूं। जब से विचार आया तब से ही चालू कर देना चाहिए। लेंगे थाप विधिवत कर पूजा, लेंगे थाप विधिवत कर पूजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और हनुमान जी महाराज से भगवान राम कहते हैं, शिवे समान प्रिय नहीं मोहि दूजा, शिव समान प्रिय नहीं मोहि दूजा। शिव समान प्रिय नहीं दूजा, शिव समान प्रिय नहीं दूजा। और भगवान राम कहते हैं वानर भालुओं से, हनुमान जी महाराज से, लक्ष्मण जी से, शिव द्रोही ममता से कहावा, शिव द्रोही ममता से कहावा। शिव द्रोही ममता से कहावा, शिव द्रोही ममता से कहावा। सोनर सपने मोह नहीं पावा, सोनर सपने मोह नहीं पावा। सोनर सपने मोह नहीं पावा, सोनर सपने मोह नहीं पावा। और भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, जो शंकर भगवान की भक्ति करता हो, मेरे से द्रोह रखता हो, मेरी भक्ति करता हो, शंकर भगवान से द्रोह रखता हो, उसको जीवन में भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए सबको साथ लेके चलो, सबका साथ तो सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और सबको भक्ति मिले, सबको धन दान मिले। शंकर विमुख भगति चाहे मोरी, शंकर विमुख भगति चाहे मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जो भगत राम जी की भक्ति करता हो, शंकर भगवान की नहीं करता हो, वो विधवा नारी के समान है। विधवा नारी बिगर पुरुष के अकेली रहती है। इसी तरह दोनों देवों की भक्ति करें, दोनों देवों को बराबर पूजें। सोए नार मूंड मति थोरी, सोए नार मूंड मति थोरी। सोई नारे मुंडे अति कोरी, श्री राम जय जय राम। और भगवान राम किस तरह लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं, शंकर भगवान द्रोह करें, मेरी भक्ति करें। कहते हैं मेरे मन में ये परम कल्पना है कि जो भगवान शंकर की भक्ति करता है वो मुझ राम को पाता है। सज्जनों, आज हम ये शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, ये सुंदर कांड की महिमा है। जब हम पढ़ते थे कॉलेज में बीकानेर, तो रोज सुंदर कांड पाठ करते थे। वो सुंदर कांड की ये महिमा है जो आज हमको शिव पुराण की कथा करा दी। तो भगवान राम की जब भक्ति करी, हनुमान जी की करी, तो ये शिव पुराण करा दी। शंकर प्रिय मम द्रोह, शिव द्रोही मम दास ये, ते नर करई कलप भरी, घोर नरक बिच बास सियावन रामचंद्र भजी। जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः
शंकर भगवान की जय बोल गुरुदेव भगवान की जय बोल पार्वती पते हरे हरे महादेव। शंभो। कहते हैं सज्जनों, जो भगवान राम की भक्ति करे तो उसे शंकर भगवान की जरूर पूजा करनी है। जो शंकर भगवान की भक्ति करे वो राम जी को जरूर याद करना है, तब शंकर भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं एक देवता से तो प्रेम करें, एक देवता से राग करें। राग देश हमारा नहीं रहना चाहिए। और भगवान राम कहते हैं जे रामेश्वर दर्शन करे, जो व्यक्ति रामेश्वर में आके दर्शन करता है, जे रामेश्वर दर्शन करई ते तन तजमम लोक सिद्धि। जो ये सेतबंद रामेश्वर बनाया, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया है, इस शिवलिंग का जो दर्शन करता है वो जीव मुझ ब्रह्म को पाता है। और कहते हैं जो रामेश्वर गंगा जल चढ़ाए, जो व्यक्ति गंगा जी लेके आए, गंगा जल लेके रामेश्वर में जाए, जो गंगा जल आने चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पावे। जो गंगा जल आने चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोई अकाम जो चलता जिसे, कोई अकाम जो चले तज से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगति मोरे ते शंकर देई, भगति मोरे ते शंकर देई, भगति मोरे की शंकर देई, भक्ति मोरे की शंकर देई। कहते सज्जनों कि भगवान की भक्ति, राम की भक्ति कौन देता है? भक्ति मोह ते ही शंकर दे। भगवान की शंकर की प्रेरणा से ही, भगवान शिव की प्रेरणा से ही राम की भक्ति मिलती है। इस तरह भगवान राम ने सेतबंद रामेश्वरम की स्थापना करी, सेतबंद रामेश्वरम का पुल की स्थापना करी। और जो व्यक्ति सेतबंद रामेश्वरम का दर्शन करे, जो व्यक्ति सेतबंद रामेश्वरम की यात्रा करे, उसको भगवान शंकर की भक्ति मिलती। जीवन में कभी अवसर मिले एक बार सेतबंद रामेश्वर अवश्य जाना चाहिए। भगवान ने चाहा तो हम भी सेतबंद रामेश्वरम में कथा करेंगे। समय अभी निर्धारित नहीं हुआ, जब भगवान की इच्छा होगी तो हम करेंगे। धाम में भगवान की कथा होना, धाम में भगवान का नाम लेना, ये भगवान की कृपा है। जीवन में अवसर मिले तो एक बार अवश्य यात्रा करनी चाहिए। बोले सेतबंद रामेश्वरम की, बोल पार्वती पते हरे हरे महादेव। शंभु शंकर। कहते सज्जनों इस तरह ये 11वें ज्योतिर्लिंग सेतबंद ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा घुसमेश्वरम। कहते हैं घुसमेश्वरम नाम के जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, कहते हैं सुप्रिया नाम के एक भक्त थे। सर्वे पुत्र शंकरमयम तत् सत्य स्मरारूप्यम, सुप्रियातन पितृ दुर्गुणा भाज्यम, दृष्ट्वा भवता तस्य हृदा समावितयम। हित विप्रतज्ज जायन्त्रे, हि प्रतिज्ज विद्रजायन्ते, तस्य प्रिय देहाच शिव धर्मा परायणम्, पति सेवा परा नित्य कर्मा विषेत्यम्, घुसमे सुधेयाच शिव धर्मा
घुसमें च शिवा शिव धर्मा सुधर्मा नाम विप्रये नन्य बसत बही बाधयम तस्य प्रिया सुदेया तस्य प्रिया सुदेया। कहते सज्जनों, सुधर्मा नाम के एक राजा थे। वो सुधर्मा नाम के राजा के एक पत्नी की थी सुधेया। खूब पति सेवा में रहती थी, पति सेवा करती रहती थी। उनका कोई पुत्र नहीं होता, कोई संतान नहीं होती। बांझ जब अवस्था आई तो सुधेया अपनी बहन को ले आई, विवाह करके छोटी बहन को अपने पति के। कहते सुधर्मा राजा ने बड़ा मना किया, खूब समझाया, देखो प्रेम कम पड़ जाएगा हमारा दोनों का, अपने जैसे हैं वैसे ठीक हैं। पर नहीं मानी, अपनी बहन को ले आई। कुछ समय तक तो बढ़िया जीवन चला। कहते सज्जनों, भूष्मा जो उनकी छोटी बहन आई, उन भूष्मा के गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब सुधेया से बड़ी भक्ता थी भूष्मा, सुधेया से बड़ी भक्ति करने वाली थी भूष्मा, बड़ी पतिव्रता सेवा में रहने वाली थी भूष्मा। सज्जनों, भूष्मा का नियम था रोज 100 शिवलिंग 108 शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाना, मिट्टी के शिवलिंग बनाना, उनका पूजन करना, छोटे छोटे शिवलिंग, और पुनः जलाशय में विसर्जन करना। ऐसा नियम उनका था रोज का। भोजन जब लेती थी, पहले 108 शिवलिंग बना लूं, इनका पूजन कर लूं, फिर इनको जलाशय में विसर्जन कराऊं, फिर उसके बाद भोजन लेती थी। कहते सज्जनों, भूष्मा की ऐसी भक्ति से भगवान शंकर प्रेरित होते हैं। उनके यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। अब सुधेया जो उनकी बड़ी बहन थी, उनके सौतन भाव आ गया कि मेरे पति अब तो मेरे से बोलना छोड़ दिया, मेरी छोटी बहन के बेटा क्या हो गया, अब तो उसके साथ ही रहने लगे, उससे ही बात करने लगे। अब सज्जनों, अपने घर में कोई पुरानी वस्तु और नई वस्तु आ जाए तो नई वस्तु से ज्यादा प्रेम रहता है, पुरानी चीज तो ऐसे ही जावे रद्दी के भाव में। तो कहते हैं सुधेया को दुख हुआ कि मेरे से तो कोई भाव ही नहीं रखते, मेरा कोई मान सम्मान है ही नहीं इस घर में, अब तो मेरी बहन भूष्मा ही हो गई, भूष्मा इसके साथ रहती है, बच्चा हो गया। तो सुधेया को जलन हुई, तृषा भाव हुआ, सौतन भाव आया। एक समय रात्रि के समय छुरा लेकर वो सुधेया जो भूष्मा के पुत्र हुए, उन भूष्मा के पुत्र के जगह जगह से टूक कर देती है, काट देती है और बोरी के गट्ठर में बांध कर बहा देती है जलाशय में। सज्जनों, सवेरे का जब समय हुआ, सब लोगों ने देखा पुत्र की हत्या हो गई, सुधेया राजा के पुत्र की हत्या हो गई। अब राजा महाराजाओं की हत्या कौन करे, शत्रु करे। तो राजा के मन में विचार आया, मेरे कोई पड़ोसी देश का शत्रु आएगा होगा और रात्रि मेरे पुत्र की हत्या कर गया। कहते हैं सज्जनों, सुधेया ने ऐसा नाटक किया जो कोई पहचान नहीं सके कि इसने हत्या करी। ढोंग विद्या करे, रोवे पिल्लावे चिल्लावे, और ऊपर से पड़े नीचे पड़े, हाय पुत्र, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र। और बेचारी भूष्मा, जिसका जो पुत्र था वो रोवे नहीं और भगवान शंकर की भक्ति करती रहती है, नमः शिवाय बोलती रहती है। 100 शिवलिंग जब तक बनते नहीं, आंखों से आंसू बह रहे, शिवलिंग बना रही है और शिवलिंग बनाती बनाती भगवान शिव को याद कर रही है। तो राजा को संदेह हुआ, कहीं कहीं इस पत्नी ने मेरी ने धोखा किया है, अपने पुत्र की हत्या इसने की है, ये रो रही नहीं और इसके मन में कोई दुख नहीं है इसका पुत्र होने के बावजूद भी। तो सज्जनों, राजा ने उनकी बड़ी पत्नी के कहने पर, बड़ी पत्नी ने कहा सुधेया ने कि मेरी बहन छोटी है, बहुत दगेल है, धोखा कर सकती है, खुद के पुत्र की खुद की हत्या कर सकती है। तो राजा से हथकड़ी लगवा दी, जेल खाने में डलवा दिया। सुधेया से पूछा भूष्मा से कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। भूष्मा ने कहा, हे पतिदेव, मैं तो जीवन भर आपकी सेवा करती रहूं, आपकी भक्ति करती रहूं, यही मेरी इच्छा है। पर आप देना चाहते हो तो मैं मांगती हूँ, मुझे 108 शिवलिंग बनाने दो, जलाशय में विसर्जन करने आए दो, उसके बाद चाहे तो तुम मुझे फांसी लगा देना, पहले मैं मेरा नियम पूरा कर लूं। राजा ने छूट देती। भूष्मा ने 108 शिवलिंग बनाए, बनाकर पूजन किया, रोती जाती है, प्रह की आग में डूबती रहती है। और जलाशय में जैसे ही विसर्जन करने गई तो सज्जनों, उसने जैसे ही शिवलिंग विसर्जन किए, उनका पुत्र माता कहते हुए चिल्लाते हुए उस जलाशय से निकल के आया, हाय माता, हाय माता, हाय माता।
ऐसी भगवान शंकर की निष्ठा भक्ति। जैसे ही पुत्र आया, भूष्मा को प्रशंसा हुई। अब तो महाराज सूदया थरथर कांपे बीदने की तरह, क्योंकि हत्या उसी ने की। कहते हैं उसी जलाशय में भगवान शंकर का एक अवतार होता है, हाथ में त्रिशूल लिए, और वो सूदया का वध करने के लिए वो भगवान शंकर अवतारित लेते हैं। पृथ्वी थरथर कांपती है। त्रिलोकी में भगवान शंकर की प्रकोप से त्रिलोकी के देवी देवता भी डरकर भाग जाते हैं। भगवान शंकर की ऐसी गर्जना हुई सज्जनों, वो सूदया थरथर कांपती रही। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया। जैसे ही सूदया पे मारना चाहा, भूष्मा आगे खड़ी हो गई कि मेरी बहन को मत मारो, मारना है तो इनकी बुद्धि को मारो जिसमें ऐसे गलत भाव आए। इसको मार के क्या करोगे? इनकी बुद्धि में गलत विचार आए, इसीलिए इनको शुद्ध बुद्धि दो, ताकि मेरी बहन भी मेरी तरह भक्ति करे और तुम्हारी भक्ति करते हुए भव से पार हो। भगवान शंकर ने पुत्र को जीवित किया। सूदया की भूष्मा की बात मानी और भूष्मा के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए। भूष्मा की भक्ति से रीझकर भगवान शंकर प्रकट हुए, इसलिए वो भगवान शंकर का एक 12वां ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। बोले घुसमेश्वर महादेव की जय, बोले घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय, बोले पार्वती पते हर हर महादेव। आज की कथा में हम विश्राम लेते हैं। इस तरह सज्जनों हमारे 8 दिन बीत गए भक्ति भाव में। यजमान गण विदाई के लिए आवे, जो भी विदाई करे और विदाई का एक भजन